श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदः सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरदः सर्वजनं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक बार आपके साथ एक नए विचार के साथ आज मैं आपको बताऊंगा मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की कुंडलियों में धन योग। इन धन योगों को मैं कुछ इस प्रकार बताऊंगा कि आप स्वयं ही अपनी जन्म कुंडली के अंदर उन धन योगों को ढूंढ सकें और देख सकें कि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर कितने धन योग हैं और कितनी ही धन की प्राप्ति है। इन योगों से आप उस धन की प्राप्ति का पता लगा सकते हैं जो आपकी कुंडली के अंदर धन योगों ने बनाई है। तो चलिए आज शुरू करते हैं मेष लगन से। जैसा कि आप देख रहे हैं चार्ट में, मेष लगन की जन्म कुंडली है। ये लग्न है मेष लगन 1 नंबर। इसे भाव भी कहा जाता है। यह 12 भाव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एवं 12वां। ये भाव हैं। हम बात कर रहे हैं लग्न की। ये मेष लगन की कुंडली है। इस कुंडली में धन योग कैसे बनते हैं? जब लग्नेश का स्वामी मंगल एवं भाग्येश का स्वामी गुरु और कर्मेश का स्वामी शनि, अगर ये तीनों एक साथ पंचम भाव त्रिकोण भाव यानी कि सूर्य के घर में बैठ जाते हैं तो मेष लगन की कुंडली के अंदर बहुत ही अच्छे धन योग बनते हैं। यहाँ इस कुंडली के अंदर एक धन योग और बनता है जो कि चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा एवं 9वें भाव का स्वामी गुरु। चंद्रमा और गुरु अगर सूर्य के घर में पंचम भाव में या 11वें भाव में शनि के घर में बैठ जाएं तो यह भी इस कुंडली के अंदर एक धन योग है। इस धन योग के अंदर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, लग्न का स्वामी शरीर व्यक्ति का खुद होना एवं पंचम भाव उसका संतान होना, 9वां भाव उनके पिता का घर और एवं भाग्य का भाव और 10वां भाव उनके कर्मेश का भाव। इनसे भाव से इस जातक की कुंडली के अंदर, मेष लगन की जातकों की कुंडली के अंदर धन योग बनता है। इसमें वह खुद शामिल होते हैं, उनकी संतान उनको धन प्राप्त करवाने में शामिल होती है एवं उनका भाग्य और उनके पिता स्थान 9वां भाव यानी कि पिता के ही काम को वो आगे बढ़ाते हैं। कर्मेश यानी कि उनका काम, अब भाग्य से उनका कर्मेश और बढ़ता है। चलिए अब बात करते हैं वृष लगन की। वृष लगन की कुंडली के अंदर धन योग कैसे बनते हैं? अगर वृष लगन की कुंडली के अंदर मिथुन के शुक्र हैं एवं गुरु केंद्र में बैठे हों, केंद्र कुंडली के अंदर 4 भाव को कहा जाता है। प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, 7वां भाव एवं 10वां भाव, यह हमारे केंद्र हैं। गुरु इन चारों केंद्रों में से कहीं भी बैठ जाएं तो यह इस कुंडली के अंदर एक धन योग है। इसी कुंडली के अंदर एक धन योग और भी है। यहां अगर कर्मेश के स्वामी शनि एवं धनेश के स्वामी बुध एक साथ मिथुन में ही बैठ जाएं यानी कि द्वितीय भाव में बैठ जाएं तो यह भी एक काफी अच्छा धन योग है। ऐसे जातकों को धन प्राप्ति अकस्मात होती है और इस कुंडली के लिए ये धन योग बहुत ही कारगर होते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं मिथुन लगन की कुंडली में धन योग कैसे बनते हैं। यहां आप देखेंगे मिथुन लगन 3 नंबर है। इस कुंडली के अंदर धन योग चंद्रमा अपने घर में उच्च में एवं शनि और बुध की युति भाग्य स्थान में 9वें भाव में। शनि और बुध की युति 9वें भाव में भाग्य स्थान में अपने आप में एक धन योग है। यहाँ चंद्रमा द्वितीय भाव में उच्च के होने से ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति अधिक मिलती है। यहाँ पैतृक संपत्ति का मतलब
पिता की संपत्ति से है या दादलाई संपत्ति से संबंधित है। अगर आप यहां देखें तो शनि और बुध की युति, शनि और बुध की युति यानी लग्नेश, चतुर्थेश, भाग्य स्थान यानी कि तोड़कोण त्रिकोण में चले गए दो केंद्र के स्वामी, और अष्टम भाव का स्वामी शनि और भाग्य स्थान का शनि अपने घर में है, भाग्य स्थान में। तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य से धन की प्राप्ति अधिक होती है। उच्च का चंद्रमा चले जाने से भाग्य से ही व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्तियों को धन संपत्ति अधिक मिलती है। चलिए अब हम बात करते हैं कर्क लगन की। आप देख रहे हैं कर्क लगन की कुंडली में धन योग कैसे बनते हैं। कर्क लगन की कुंडली 4 नंबर की कुंडली है। अगर इसमें द्वितीय भाव में सूर्य के घर में शुक्र हो या 12वें भाव में बुध के घर में शुक्र हो तो यह इस कुंडली के अंदर एक बहुत अच्छा धन योग है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कर्क लगन के जातकों की कुंडली में अगर गुरु नीच के होकर या दूषित होकर के भी केतु के साथ युति बनाते हैं तो ऐसे जातकों को धन अधिक प्राप्त होता है और धन और ऐश्वर्य खूब प्राप्त करते हैं। यहां आप देखेंगे धन योग शुक्र से द्वितीय भाव में यानी कि सूर्य के घर में बैठने से या बुध के घर में 12वें भाव में बैठने से भी बन रहा है, और यहां गुरु 7वें भाव में नीच के हैं, केतु के साथ युति बना रहे हैं। यहाँ पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी, थोड़ा सा कष्ट या देर से शादी जरूर दे सकते हैं, लेकिन धन की युति बहुत अच्छी बनाते हैं और ऐसे जातकों को धन बहुत प्राप्त होता है और ऐश्वर्य को भोगते हैं। अब बात करते हैं सिंह लगन की कुंडली की। सिंह लगन के कुंडली के जातकों की कुंडली में धन योगों की, जैसा आप देख रहे हैं यह सिंह लगन की कुंडली है। इसमें धन योग बहुत ही उत्तम धन योग है, शुक्र और मंगल का 4थे भाव में। शुक्र और मंगल अपने आप में ही लक्ष्मी योग है। ऐसे व्यक्तियों के पास जिनकी सिंह लगन में 4थे भाव में शुक्र और मंगल यानी कि मंगल का स्वयं का खुद का घर है ये 4th भाव और शुक्र साथ में है। जैसे मैंने बताया शुक्र और मंगल लक्ष्मी योग होता ही है, ये कहीं भी बैठ जाए लक्ष्मी योग बनता ही बनता है। परंतु यहाँ अपने घर में मंगल है, बलिष्ठ है, साथ में शुक्र साथ में है, तो लक्ष्मी योग अति बलिष्ठ हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों के पास धन की कमी कभी नहीं होती। ऐसे जातकों की नवांश कुंडली में अगर शुक्र और चंद्रमा की अच्छी युति में बैठे हों, मजबूत होकर बैठे हों, तो वह भी एक बहुत अच्छा धन योग का संकेत होता है। ऐसे जातक धन की प्राप्ति अपने व्यवसाय में, अपने कार्य में अपनी सोच और समझ के साथ करते हैं और खूब ही धन प्राप्त करते हैं, हर सुख प्राप्त करते हैं, हर ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों पे कभी भी धन की कमी नहीं होती। चलिए अब बात करते हैं कन्या लगन की। आप देख रहे हैं यह कन्या लगन की कुंडली है। कन्या लगन की कुंडली में धन योग, यहां शुक्र अपने घर का द्वितीय भाव में केतु के साथ युति बनाता है। शुक्र और केतु की द्वितीय भाव में कन्या लगन वालों के लिए एक धन योग है। यह भी एक बहुत अच्छा धन योग माना जाता है। यहाँ चंद्रमा अगर कर्मेश में हो यानी कि 10वें भाव में हो तो भी एक बहुत अच्छा धन योग है। यहाँ इसमें कुंडली में एक धन योग और बनता है। अगर सिर्फ अकेले बुध लग्न में हो और यहाँ शुक्र अकेले हो, बेशक केतु साथ में ना हो, तो भी ये एक धन योग माना जाता है।
ऐसे व्यक्तियों को अकस्मात धन की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति लगन में बुध बैठे होने के कारण अपने दिमाग से, मेहनत से कम दिमाग से ज्यादा धन की प्राप्ति करते हैं। कर्मेश में चंद्रमा बैठे होने के कारण ऐसे व्यक्तियों को अकस्मात धन प्राप्त होता है और इकट्ठा प्राप्त होता है। शुक्र और केतु द्वितीय भाव में बैठे होने के कारण ऐसे व्यक्ति अपने घर के व्यक्तियों से भी कमा लेते हैं। तो कन्या लगन के व्यक्तियों के लिए यह कुंडली के अंदर धन योग बहुत ही उत्तम धन योग माने गए हैं। चलिए अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न की कुंडली के अंदर धन योग, यहां आप देख रहे हैं सप्तम भाव तुला लग्न। यहां शुक्र द्वितीय भाव में केतु के साथ युति बना रहा है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और कुंडलियों में कि शुक्र और केतु धन भाव में बैठते हैं तो इनकी एक ये धन योग की युति बनती है। तुला लगन के जातकों के लिए एक धन योग बहुत ही बलिष्ठ धन योग है, जो 12वें भाव में अगर शुक्र, शनि, राहु एवं मंगल एक साथ बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति अतुल्य धन के मालिक होते हैं। ऐसे जातक बाहर से धन कमा के भी लाते हैं एवं अधिक धन प्राप्त करते हैं। यहां शुक्र और केतु अगर द्वितीय भाव में रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होती है। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन के जातकों की कुंडली में धन योग, जैसा कि आप देख रहे हैं इस चार्ट में 8 नंबर की लगन है वृश्चिक लगन। ऐसे जातकों की कुंडली में धन योग कैसे बनते हैं आइए बताते हैं आपको। अगर पंचम भाव में त्रिकोण में बुध और गुरु एक साथ बैठ जाते हैं तो यह इस कुंडली के लिए एक बहुत अच्छा धन योग है। यहां बुध नीच के हो जाते हैं पंचम भाव में, परंतु गुरु की युति के साथ यह एक अपने आप में बहुत अच्छा धन योग बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति धनवान, अतुल्य धनवान तो होते ही हैं, साथ के साथ अगर इस कुंडली के अंदर कर्मेश भाव में, दसम भाव में चंद्र, गुरु एवं केतु या गुरु और केतु कर्मेश भाव में यानी कि दसम भाव में और चंद्रमा अकेले एकादश भाव में बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति धनवान के साथ साथ भाग्यवान भी बहुत होते हैं और अपने भाग्य के भरोसे ये अतुल्य धन के मालिक होते हैं। चलिए अब बात करते हैं धनु लगन की कुंडली के लिए। धनु लगन की कुंडली एक ऐसी कुंडली है जिसके अंदर अगर यह योग बैठे हों, इस प्रकार से ग्रह बैठे हों, तो इस कुंडली से ज्यादा धन योग किसी कुंडली में नहीं मिलेगी। आइए जानते हैं कैसे। लग्न में गुरु और बुध, धनु लग्न में गुरु और बुध एक साथ बैठ जाएं तो यह अपने आप में एक बहुत ही धन योग है। ऐसे व्यक्ति समझदार तो होते हैं लेकिन दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। यहां अष्टम भाव में आप देखेंगे सूर्य, शुक्र, शनि और चंद्रमा अगर एक साथ बैठ जाते हैं तो ये इस कुंडली के अंदर दूसरा धन योग है जो बहुत ही अच्छा धन योग है। ऐसे धन योग में ऐसे व्यक्ति धन को खूब जोड़ते हैं। तीसरा धन योग इस कुंडली के अंदर मंगल और राहु अगर छठे भाव में बैठ जाएं शुक्र के घर में तो यह भी अपने आप में एक बहुत अच्छा धन योग है। चौथा धन योग सूर्य और बुध अगर आपके द्वितीय भाव में बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति अधिक से अधिक मिलती है एवं यह व्यक्ति अपने सोच और विचार से धन को अधिक से अधिक बढ़ा भी लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन की कुंडली में आप देखेंगे चार्ट में केंद्र या त्रिकोण में, मकर लगन की कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में चंद्रमा और मंगल की युति अगर कहीं भी बन जाए तो वह अपने आप में बहुत ही धनवान योग बनाती है।
केंद्र और त्रिकोण में केंद्र 1, 4, 7 एवं दशम यानी कि 1, 4, 7 और 10वें भाव में अगर चंद्र और मंगल की युति बैठ जाए तो अपने आप में धन योग बनाती है। और त्रिकोण में लग्न को त्रिकोण में भी गिना जाता है, तो लग्न, पंचमेश और नवमेश अगर इन तीनों में से त्रिकोण में भी मंगल और चंद्रमा की युति बने तो अपने आप में बहुत ही अच्छा धन योग होता है। यहां आप देख रहे हैं लग्न के अंदर मंगल बैठे हैं और कर्मेश में शनि बैठे हैं। मंगल यहाँ उच्च के हैं, यहाँ शनि भी उच्च के हैं। ऐसे व्यक्ति सरकारी महकमे में भी बहुत अच्छी पद्धति पे जाकर के धन प्राप्ति अधिक से अधिक कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही धनी होते हैं और बहुत ही कार्यशील व्यक्ति होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर धन योग कैसे बनते हैं। कर्म भाव यानी कि दशम भाव में चंद्रमा एवं शनि की युति बन जाए तो यह अपने आप में एक धन योग है। वहीं इस लग्न की कुंडली में अगर लग्न में शनि एवं छठे भाव में मंगल हो तो भी यह अपने आप में एक धन की युति है। मगर ऐसे व्यक्ति धन कमाते कैसे हैं। ऐसे व्यक्ति नीचता के साथ धन को प्राप्त करते हैं। कर्मेश में शनि और चंद्रमा यहां नीच के हैं। आप देखेंगे यहां मंगल भी नीच के हैं। ऐसे व्यक्ति नीचता से धन को प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति धन प्राप्त करने के लिए कुटुंब के व्यक्तियों के साथ भी नीचता कर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति धन को कमाने के लिए कुछ ही समय कार्य करते हैं और उससे धन को प्राप्त करते हैं, चाहे वह कार्य क्यों ना नीचता का ही क्यों ना हो। इसलिए ये व्यक्ति धन तो कमाते हैं, प्राप्त करते हैं, परंतु नीचता के साथ प्राप्त करते हैं। चलिए अब बात करते हैं मीन लग्न की कुंडली के लिए। मीन लग्न में धन योग, जैसा आप देख रहे हैं चार्ट में लग्न मीन लग्न है। मीन लग्न में चंद्रमा द्वितीय भाव में हो, धनेश भाव में हो या एकादश भाव में शनि के घर में हो तो यह अपने आप में बहुत अच्छी धन की युति बनाता है, धन योग बनाता है। साथ ही साथ यहाँ पंचम भाव में मंगल एवं छठे भाव में गुरु, अष्टम भाव में शुक्र स्वग्रही एवं 12वें भाव में द्वादश भाव में शनि स्वग्रही हो तो ऐसे व्यक्ति कुबेर के समान धन को प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति धन को अपनी बल पे और अपनी बुद्धि से प्राप्त करते हैं और हर कार्य में सफल होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए यह धन योग बहुत ही कार्यशील माने गए हैं। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम आशा करते हैं आपके सुनहरे भविष्य की। नमस्कार।